हमारा शरीर 5 कोषों से मिलकर बना है, यानी कि हमारे शरीर में 5 तरह के कोष होते हैं, यानी कि खजाना। नंबर 1 अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अन्नमय कोष हमारे यह 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनको शुद्ध करने के लिए पहले हमें ये चीज़ सारी शुद्ध करनी होगी, तो धीरे धीरे करके ये अन्नमय कोष हमारा जागृत होने लगता है। हमें अच्छा अन्न खाना होगा, बढ़िया भोजन, अच्छी तरह से रहन सहन हमारा अच्छे उच्च स्तर का रहन सहन होना चाहिए, हमारा अच्छा भोजन खाना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। इस चक्र का जो सेंटर है यानी केंद्र है हमारा नाभि के पास है। जब आप प्राणायाम वगैरह करोगे तो धीरे धीरे करके ये चक्कर हमारा जागृत होने लगेगा। नंबर 2 पर आता है प्राणमय कोष। प्राण यानी वायु। हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है, इसको बोलते हैं प्राणमय कोष। तो प्राणमय कोष को शुद्ध करने के लिए हमको प्राणायाम के द्वारा अपनी वायु को शुद्ध करना होगा, जो हमारे शरीर में अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है अंदर जा कर के और अपना अपना स्थान पर अपना काम करने लग जाती है। तो पहले हमें अच्छी तरह से प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम की विधियाँ अच्छी तरह सीखनी होंगी, हमें अपने शरीर पर काम करना होगा, तब जा कर के हमारा प्राण शुद्ध होगा। इस तरह से प्राणायाम करने से आपकी अंदर का जो प्राण है वो जागृत होने लगेगा, आपकी प्राण शक्ति बढ़ने लगेगी। और प्राण शक्ति बढ़ने पर क्या होगा, आपको अद्भुत चमत्कार के दर्शन होंगे, चमत्कार भी दिखाई देने लगेगा। आपको अपने आप पे काम करने से कुछ महसूस होगा, कुछ शरीर के ऊपर काम करोगे तो जाके उसका नतीजा निकलेगा। वो भी सही विधि से होना चाहिए, बिना विधि के कुछ हासिल नहीं होने का है। जैसे आपने देखा होगा जंगल में अजगर कितने मोटे मोटे हो जाते हैं, और एक जगह पड़े पड़े अजगर इतने भारी हो जाते हैं कि वो हिल भी नहीं सकते, यहाँ से वहाँ कहीं भी यात्रा नहीं कर सकते, नहीं जा सकते कहीं पे। तो उस समय पे ये सोचने लायक बात होती है कि अपना पेट कैसे भरते हैं वो, क्योंकि जा तो सही कहीं नहीं जा सकते, वो ना आ सकते हैं, न जा सकते हैं, न घूम सकते हैं, न फिर सकते हैं। तो खाने की तलाश में जब निकलेगा नहीं सांप तो खाएगा क्या अजगर। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब प्राण तो सभी में होता है, पशु पक्षी जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, जलचर नभचर हो, कोई भी हो, लेकिन सभी में प्राण होता है। तो अपने अपने हिसाब से सभी जीव जंतु अपने प्राणों का प्रयोग करते हैं। और फिर वो अजगर क्या करता है, अपने प्राणों की शक्ति आसपास के वातावरण में फैलाता है। ऐसा करके ध्यान लगाता है वो और देखता है कि आसपास कोई जीव जंतु है कि नहीं है। तो उसकी प्राणों की शक्ति जब आसपास फैल जाती है, आसपास के वातावरण में स्पंदन होने लगती है, तो आसपास जो भी जीव जंतु होगा, जैसे खरगोश हुआ, तो खरगोश पर जब उसकी प्राण शक्ति का असर पड़ेगा तो धीरे धीरे करके वो उसके आसपास आने लगेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो जा कहाँ रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि वो उसके पास से होकर के गुजरेगा, अजगर के पास से, तो अजगर उसे आराम से खा जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ आ गया। ये होती है प्राण शक्ति का असर। लेकिन ये तभी संभव है ऐसे प्राण शक्ति जब आप कुछ अपने शरीर में करोगे कुछ। लेकिन यहाँ आप अजगर नहीं हो, आप एक इंसान हो, आपको अपनी शक्ति दूसरी चीज़ों में लगानी है। यहाँ पे अजगर को तो प्रकृति ने ऐसा बनाया ही है। आपने देखा होगा कि किसी में बातों से, मोटिवेशन से, किसी को मोटिवेट जब करते हैं तो एक तरह से हम हवा भरते हैं। साइकिल भी हवा भरने से ही चलती है, उसकी हवा निकाल दोगे नहीं चलेगी। ऐसे ही इंसान का हिसाब है, इंसान को हम समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं तो एक तरह से ये मान लो कि उसमें हवा भरते हैं हम। जब किसी में हवा भरते हैं तो आदमी चलने लगता है, उड़ने लगता है, और उसकी हवा निकाल दोगे तो कोई बंद काम नहीं करेगा। इसलिए हमारे शरीर में एक शक्तिशाली प्राण का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे आता है आपका मनोमय कोष। मनोमय कोष यानी मन वाला कोष, जिसमें हमारी मन की इच्छा शक्ति कठोर होती है। इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारा मन निर्भर करता है। अब ऐसा भी नहीं है अगर आप मन से चलोगे तो वो मनमानी होगी, अगर आप बुद्धि से चलोगे तो बुद्धिमानी होगी। लेकिन हमें बुद्धिमानी के हिसाब से अपने मन को कंट्रोल करना। मनोमय कोष को शुद्ध करने के लिए, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें अपने आज्ञा चक्र यानी कि दोनों भ्रकुटी के बीच में
ध्यान करना होगा ऐसे करके। अपना ध्यान है बिल्कुल बीच में सेंटर में लाना होगा। आपने देखा होगा, क्योंकि मन क्या है, मन को भी समझना थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन हमारे शरीर की एक किरणें होती हैं, हमारे विचार होते हैं, वो मन की किरणें होती हैं। जब विचार हमारे रुक जाते हैं तो ध्यान जमने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, सूरज की किरणों को अगर अब तक लेंस से हम एक ही जगह पर डालते हैं तो वहाँ आग लग जाती है, जबकि सूरज तो चारों तरफ निकला हुआ है, चारों तरफ धूप फैली हुई है उसकी। लेकिन उन्हीं किरणों को अगर हम एक जगह पर डालेंगे, किसी एक जगह पर, तो आग लग जाएगी लेंस के द्वारा। इसी प्रकार से अगर विचारों को रोक करके हम यहाँ जमा देते हैं अपने भ्रुकुटी के मध्य में, तो हमारा आज्ञा चक्र काम करने लगता है और मन हमारा जो मजबूत होता है। अब नंबर 4 होता है आपका विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब है आपको सही और गलत दो चीज़ें होते हैं, दो विकल्प होते हैं आपके सामने, उसमें आपको सही का चयन करना है। क्या सही है क्या गलत है, ये आपका विवेक बिल्कुल सही तरह से अगर करने लग जाता है, आप दो राह पे खड़े नहीं होते, आपका एकदम सटीक रास्ता होता है, आप किसी भी कस में नहीं रहते हैं, किसी दुविधा में नहीं रहते हैं, आपका एम बिल्कुल स्पष्ट होता है, आपका लक्ष्य साफ होता है, तो समझो आपको मनोमय कोश एकदम बढ़िया है। और मनोमय कोश बढ़िया है तो आपको जब विज्ञानमय कोश, उससे अपना अपना जागृत होने लगेगा, आपको सही और गलत का फ़र्क महसूस होने लगेगा कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो, ये सब समझ में आ जाएगा आपके। नंबर 5 होता है आपका आनंदमय कोश, जो कि सबसे आखिरी है। जब ये चारों कोश पे हम विजय हासिल कर लेते हैं, जीत लेते हैं, उसके बाद में आनंदमय कोश यानी आनंद अपने आप आने लग जाता है। उसको अलग से आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको सही गलत सारी चीज़ों का क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट रूप से आपके सामने आएंगी सारी चीज़ें, तो आपको किसी भी चीज़ का दुख मोह कष्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप हर परिस्थिति में अपने आप को अब तक मजबूत बना चुके होंगे, तो आप आनंद में भी रहोगे। क्योंकि आनंदमय कोश का जो हमारा केंद्र बिंदु है, सेंटर है, वो है सहस्रार चक्र, यानी कि बिल्कुल कपाल के ऊपर सहस्रार चक्र हमारा सिद्ध होने लगता है, तो आदमी अपने आप आनंदमय कोश जागृत हो जाता है उसका, फिर हमेशा आनंद में रहने लग जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, न किसी से कोई शिकायत होती, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए हमेशा आनंदमय कोश तक की यात्रा आराम से करिए और मज़े लीजिए।